नमस्कार, मैं हूं सचिन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो सभी करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने आप से सवाल किया है कि आप इस बड़े बदलाव के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं? दरअसल यह मुद्दा सोच से जुड़ा हुआ है। अगर बेटियों को कमजोर, मजबूरी या बोझ समझना बंद कर दिया जाए तो बदलाव आने में देर नहीं लगती। लेकिन अब सोच बदलेगी कैसे? कैसे बेटियों के जन्म पर भी जश्न होगा? कैसे बेटी पैदा होने पर मायूसी नहीं, रौनक छाएगी? आज इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस खबर की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता दें। इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है। भार्गव पारिक की यह रिपोर्ट है, इसलिए 100% ये सही और विश्वसनीय है। इस खबर पर गवाह भी मौजूद है। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जी मीडिया के कैमरे से शूट किया गया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद, जहां एक अस्पताल कहता है कि बेटी बढ़ाओ। जी हां, एक ऐसी मुहिम जिससे बहुत से राज्यों में सेक्स रेशो सुधर सकता है, क्योंकि ये अस्पताल देता है खास ऑफर, लेकिन ये ऑफर वैलिड है सिर्फ बेटी पैदा होने पर। अहमदाबाद के अस्पताल का बेटी बढ़ाओ ऑफर। बेटी पैदा होने पर मुफ्त मेडिकल सुविधा। केक काटकर मनाया जाता है जश्न। लोगों की जो अपेक्षा होती है या माइंडसेट होता है, उसमें कहीं ना कहीं बेटे को लेके जो एक बात छुपी होती है, उसकी वजह से हमको ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत अगर हम इस बारे में या इस फील्ड पे काम करेंगे तो काफ़ी सारा एक सुधार एटलीस्ट हम अपने एरिया में कर सकते हैं। गुजरात में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का सेक्स रेशो काफी कम है। 1000 लड़कों पर यहाँ लड़कियों की संख्या 890 है। ऐसे में गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए यहाँ खास स्कीम तैयार की गई है। अहमदाबाद के इस अस्पताल में बेटी पैदा होने पर कोई फीस नहीं ली जाती, साथ ही दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। इसकी वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। बेटी आने से यहाँ पे सेलिब्रेट करते, केक काटते, अच्छी तरह सेलिब्रेट करते, सब में केक बांटते, मिठाई बांटते। और यहाँ पे जो बेटी आती है तो उसका कोई 1 रुपीस भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो जो जैसे कि दूसरी हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट में खर्चे होते हैं, बेटी आने से 1 लाख 2 लाख या 2.5 लाख खर्चा हो जाता है, तो यहाँ पे सिंधु हॉस्पिटल में 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। इस खास मुहिम को शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं। हॉस्पिटल ठीक इसी तरह से करीब 40 बेटियों के पैदा होने का जश्न मना चुका है। लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कि अगर लड़की का जन्म हमारे यहाँ होता है तो हम उनसे चार्ज नहीं करते। 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है, वो 1100 रुपये भी हम उनको लौटा देते हैं। 1000 रुपीज़ का हम सुकन्या योजना का जो गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए एक योजना बनाई है, उसका सर्टिफिकेट लेके देते हैं। बाकी पूरा का पूरा खर्चा हम बर्दाश्त करते हैं। बेटी पैदा होने पर इस तरह से धूमधाम मनाने का ये तरीका नया है, साथ ही सोच बदलने वाला भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेल्फी विद डॉटर जैसे कैंपेन्स के साथ अक्सर बेटियों के साथ खड़े नजर आते हैं। अपने 66वें बर्थडे पर भी पीएम गुजरात के नवसारी में दिव्यांग बच्ची गौरी को गोद में उठाए नजर आए थे। रामायण सुनाओ। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा के थे 4 बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बेटी पैदा होने पर कोई मेडिकल खर्चा नहीं लेने वाले इस अस्पताल की पहल तारीफ के काबिल है। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरत है इस तरह के देशव्यापी अभियान की। तभी मुमकिन है कि माँ बाप की गोद में बेटियां भी सुकून की सांस ले पाएंगी। अहमदाबाद से भार्गव पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया डिजिटल हो रहा है, ज्यादातर सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। बैंक आजकल विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं। आज के इस हाईटेक दौर में आप यकीन मानेंगे कि एक बैंक ऐसा भी है जो हाईटेक सुरक्षा घेरे की बजाय महज एक झोपड़ी में चल रहा है, और उस बैंक का सालाना टर्नओवर है करीब 22 करोड़ रुपए। आपको यकीन नहीं होगा तो इस रिपोर्ट पे देखिए।
टेक्नोलॉजी के इस दौर में बैंक मार्केट कंपटीशन से जूझ रहे हैं। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर बैंक को लगाना पड़ रहा है टर्नओवर बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर। लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक झोपड़ी में चल रहा बैंक जनरेट कर रहा है करीब 22 करोड़ का टर्नओवर। मामूली बैंक, बड़ा टर्नओवर। 22 करोड़ का झोपड़ी बैंक। इस बैंक में हर चीज जुगाड़ के भरोसे चलती है। पक्की छत के नाम पर बांस को बांधकर पंखे को लटकाने का जुगाड़, छत से पानी टपके तो रोकने के लिए प्लास्टिक शीट का जुगाड़, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग का भी टेम्परेरी जुगाड़। लेकिन कमाल देखिए कि इस खस्ता हालत में भी ये बैंक 22 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है। पिछले साल के जो हमारा वार्षिक टर्नओवर था वो 22 करोड़ 48 लाख रुपए का रहा। अब हम आपको इस झोपड़ी वाले बैंक का 22 करोड़ के बिजनेस का फॉर्मूला समझाते हैं। इस बैंक की शुरुआत 1998 में हुई थी। दरअसल ये बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर छोटे व्यापारियों को लोन देता है। कोई झंझट नहीं, केवल एड्रेस प्रूफ और 3 गारंटर के आधार पर ये बैंक लोन दे देता है। बैंक के कर्मचारी खुद लोगों के पास जाकर ब्याज वसूल लेते हैं। आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहे इस बैंक में 800 चालू खाते हैं और करीब 500 लोन खाते फिलहाल जारी हैं। 18,800 रुपए की मामूली रकम से इस बैंक की शुरुआत हुई थी। आज इसका सालाना टर्नओवर है 22 करोड़। 2001 में इसका कार्यालय का उद्घाटन किया मात्र 18,800 रुपए से और मात्र हमारे 35 फाउंडर मेंबरों के आधार पर। और हमने इसे जो है पहले से हमने तय करके रखा था कि जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं उनको इसके माध्यम से ऋण प्रदान किया जाए, उनमें बचत की भावना पैदा की जाए। तगड़े टर्नओवर के बाद भी सुविधाओं के नाम पर इस बैंक के साथ है ये भेदभाव। लोगों के लिए आश्चर्य की बात है कि इस दौर में भी एक ऐसा बैंक है जो न सिर्फ लोगों को सुविधाएं दे रहा है बल्कि उन्हें बचत के तरीके भी सिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छोटा सा बैंक इतना बड़े तरीके से चल रहा है और केवल विश्वास से।